नमस्कार, बिग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद विजय सिंह और आज हम बात करने जा रहे हैं एक पूर्व केंद्रीय मंत्री की जो अक्सर विवादित बयान देते हैं, या यूं कहें कि जो बयान वो देते हैं वो विवादों में आ जाता है और उसकी वजह से उनकी पार्टी को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और डैमेज कंट्रोल करना पड़ता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर की। मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं और पूर्व आईएफएस अधिकारी भी वो थे। अब जब वो बयान उनका आता है तो कांग्रेस को सफाई देनी पड़ती है, डैमेज कंट्रोल करना पड़ता है और एक बार फिर से उन्होंने एक बयान दिया है और ये बयान उन्होंने राजीव गांधी को लेकर दिया है। तो जाहिर सी बात है कि अब एक बार फिर से कांग्रेस को अपना डैमेज कंट्रोल करना होगा और मणिशंकर अय्यर और कांग्रेस के बारे में कांग्रेस को साफ करना होगा। अब सवाल यह है कि आखिर नाराज क्यों हैं मणिशंकर अय्यर? क्या नाराज हैं इसलिए उन्होंने ये बयान दिया राजीव गांधी को लेकर? क्या बयान है हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन मणिशंकर अय्यर की एक और खासियत है कि वो सेल्फ गोल कर देते हैं, अपने ही पाले में वो गोल कर देते हैं। कुछ बयान ऐसा आता है, उन बयानों की हम आगे चर्चा करेंगे जो बयान उन्होंने दिए और उस बयान का काफी राजनीतिकरण भी हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने उस बयान को लिया और लोगों से उन मणिशंकर अय्यर के उस बयान के बारे में जमकर चर्चा की और कहा कि बताइए कि प्रधानमंत्री को इस तरह से कांग्रेस के नेता कह रहे हैं और फिर कांग्रेस सुन रही है, यानी कि ये कांग्रेस की सोच है। अब क्या बयान उन्होंने दिया ये भी हम आपको बताते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं मणिशंकर अय्यर, 83 साल उनकी उम्र है और मणिशंकर अय्यर के बयानों से पार्टी के नैरेटिव को नुकसान हुआ है, कांग्रेस का यह मानना है। मणिशंकर अय्यर का आरोप है कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें टिकट तो दिया नहीं और साथ ही उन्हें बूढ़ा भी कह दिया। मणिशंकर अय्यर अभी भी कांग्रेस में है और लेकिन कांग्रेस में रहते हुए सक्रिय नहीं है। सक्रियता उनकी लेखन में है, स्तंभ लिखते हैं, स्तंभकार हैं, लेकिन खुद को पार्टी का वो हिस्सा जरूर मानते हैं। कांग्रेस में मणिशंकर अय्यर की मौजूदा स्थिति उपेक्षा और अपेक्षा का एक गड़बड़ाया हुआ समीकरण है। मणिशंकर अय्यर वो नेता हैं जिनके दोस्त राजीव गांधी हुआ करते थे। राजीव गांधी और मणिशंकर अय्यर की मुलाकात 1980 के दशक में हुई थी, लेकिन अभी मणिशंकर अय्यर के बयानों को अगर हम देखें तो ये समझ में नहीं आता है कि कांग्रेस के पक्ष में उन्होंने बोला है या विपक्ष में उनके बयान को लिया जाए, ये साफ नहीं हो रहा है। बयान जब हम आपको बताएंगे तो आप उसका आकलन कीजिएगा कि ये कांग्रेस के पक्ष में है या कांग्रेस के विपक्ष में वो बोल रहे हैं। मणिशंकर अय्यर को यह लगता है कि पार्टी में उनकी उपेक्षा हो रही है, वहीं कांग्रेस का मानना है कि कांग्रेस की समसामयिक अपेक्षाओं पर मणिशंकर अय्यर खरे नहीं उतर रहे हैं और उनका जो बयान आता है, उनके बयानबाजियों से पार्टी को नुकसान भी पहुंचता है। मणिशंकर अय्यर ने एक इंटरव्यू में यह कहकर तूफान पैदा कर दिया कि जो व्यक्ति पायलट था और पढ़ाई में 2 बार असफल रहा, वह प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है। अब आप समझ सकते हैं कि यह किसकी तरफ उनका इशारा है, किनके बारे में वो कह रहे हैं। जी हां, राजीव गांधी के बारे में कह रहे हैं। उस राजीव गांधी के बारे में जिस राजीव गांधी ने उन्हें राजनीति में लाया, पार्टी में वो शामिल हुए राजीव गांधी की वजह से और फिर चुनाव लड़े, जीते। बाद में राजीव गांधी की हत्या हो गई थी और फिर 91 में जब मणिशंकर अय्यर मंत्री बने थे पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में और फिर मनमोहन सिंह की भी सरकार में 2004 से 2009 के दौरान मंत्री रहे थे। अब उसी राजीव गांधी के खिलाफ वो बात कह रहे हैं। अब यही समझ में नहीं आ रहा कि वो पक्ष में बोल रहे हैं या विपक्ष में बोल रहे हैं। मणिशंकर अय्यर ने कहा, जरा आगे अब देखिए कि उन्होंने क्या कहा। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि उन्होंने कैम्ब्रिज में राजीव के साथ पढ़ाई की, जहां वे फेल हो गए, और इसके बाद इंपीरियल कॉलेज लंदन गए, वहां भी फेल हो गए। मणिशंकर अय्यर आगे कहते हैं कि
कई लोगों ने सवाल उठाया कि ऐसे शैक्षणिक रिकॉर्ड वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री कैसे बन गया। अब इसके बाद फिर अब आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस में उनकी क्या स्थिति होगी। कांग्रेस में उनके लिए जगह है या नहीं है भविष्य में, ये भी आप समझ सकते हैं। वैसे मणिशंकर अय्यर सेंट स्टीफेंस कॉलेज में, दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में वो उन्होंने पढ़ाई की थी। इकोनॉमिक्स की डिग्री उन्होंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से ली थी। मणिशंकर अय्यर की बुद्धि और हाजिर जवाबी जो उनकी रही है, यानी कि प्रेजेंस ऑफ माइंड उनका जो रहा है, उसे राजीव गांधी काफी प्रभावित थे। और ये 1985 की बात है, जब मणिशंकर अय्यर भारतीय विदेश सेवा यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विसेज में नौकरी कर रहे थे, और राजीव गांधी से उनकी मुलाकात हुई थी और राजीव गांधी ने उन्हें पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए प्रेरित किया। और फिर आईएफएस की नौकरी छोड़कर मणिशंकर अय्यर पॉलिटिक्स ज्वाइन किए, कांग्रेस में शामिल हो गए, और फिर यह उनके करियर का एक बड़ा मोड़ था, यह हम कह सकते हैं। मणिशंकर अय्यर हमेशा 10 जनपद के काफी करीबी रहे और पार्टी और सरकार में शीर्ष पर भी वो रहे, क्योंकि राजीव गांधी के बहुत क्लोज थे और राजीव गांधी ही उन्हें अपने पार्टी में शामिल किया था। और 10 जनपद से वो काफी क्लोज थे, तो जाहिर है आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस में एक समय ऐसा था कि जब उनकी तूती बोलती थी। राजीव गांधी के नेतृत्व में पार्टी में उन्हें कई अहम जिम्मेदारियां भी मिली। 1991 में राजीव गांधी की हत्या हो गई थी, और उसके बाद भी वो कांग्रेस के प्रति, गांधी परिवार के प्रति वफादार बने रहे। 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में सरकार बनी थी, तो उस सरकार में मंत्री बने। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री उन्हें दी गई थी, विभाग के मंत्री बने थे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की। यूपीए की सरकार 2004 से 2009 के बीच में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में थी, तो उस दौरान भी वो सरकार में मंत्री थे। खेल मंत्री और पंचायती राज मंत्री की जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी। अब देखिए कि कांग्रेस के साथ उनका लगाव, गांधी परिवार के साथ उनका लगाव, राजीव गांधी के साथ उनकी नजदीकी, और राजीव गांधी ने उन्हें काफी महत्व भी दिया जब तक वो रहे उस समय तक। उसके बाद फिर कांग्रेस की 2 सरकारों में वो मंत्री भी रहे। लेकिन उनका जो बयान है, उनके जो बयान आते रहे, उस बयान से कांग्रेस को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा। कांग्रेस को सफाई भी देनी पड़ी। कांग्रेस को ये कहना पड़ता था कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है और पार्टी से उस बयान का कोई लेना देना नहीं है। ये कांग्रेस को अपनी सफाई देनी पड़ती थी, डैमेज कंट्रोल करना पड़ता था। लेकिन इसका फायदा उनके इस बयान का इन तमाम सफाइयों के बावजूद विपक्ष को मिलता रहा और कांग्रेस उसके घेरे में आती रही। कांग्रेस पर निशाना विपक्ष की पार्टी भारतीय जनता पार्टी साधती रही। सेल्फ गोल वो कर देते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है कि सेल्फ गोल के मास्टर हैं मणिशंकर अय्यर। अपने ही पाले में गोल करते हैं, यानी कि अपने ही बयान से वो अपने विवादों में आ जाते हैं और उसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ता है। अब मणिशंकर अय्यर की जो सबसे बड़ी ताकत है उनकी बेबाकी, और यही उनके लिए सबसे बड़ी कमजोरी भी है, सबसे बड़ी समस्या भी है। सियासी गलियारों में ये चर्चा भी होती है मणिशंकर अय्यर को लेकर कि वे सेल्फ गोल के मास्टर हैं। 2014 का लोकसभा चुनाव, जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ रही थी, उस समय उन्होंने एक बयान दिया और उस बयान की वजह से कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, इन लोगों ने काफी घेरा और कांग्रेस उसमें घिर गई थी। डैमेज कंट्रोल भी करना पड़ा। और देखिए कि 10 साल जो पार्टी सरकार में थी, वो 100 का आंकड़ा भी नहीं पहुंच पाई थी 2014 के चुनाव के दौरान। तो अब देखिए क्या है कि 2014 में मणिशंकर अय्यर ने जो बयान दिया था उसे कौन भूल सकता है। नरेंद्र मोदी को उन्होंने चाय वाला कहा था और भारतीय जनता पार्टी ने इस बयान को हाथों हाथ लिया और नरेंद्र मोदी ने तब इस बयान का खूब जिक्र किया, कांग्रेस पर खूब हमला बोला। मणिशंकर अय्यर नरेंद्र मोदी पर बयान जो देते रहे हैं उसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी को एक बार नीच तक कह दिया। मणिशंकर अय्यर के विवादों के
में रहने की बात हम कर रहे हैं, वो अपने विवादित बयानों की वजह से विवादों में रहे और इसकी एक लंबी फहरिस्त है। कांग्रेस को लगता है कि इससे पार्टी के नैरेटिव को काफी नुकसान हुआ है। पार्टी का जो नैरेटिव है उससे काफी कांग्रेस को नुकसान हुआ है। भगवान राम पर मणिशंकर अय्यर का जो बयान था वो काफी चर्चा में भी रहा। उन्होंने कहा था कि भगवान राम के जन्म लेने की जगह पुख्ता नहीं है। राजा दशरथ के महल में 10,000 कमरे थे और ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि भगवान राम वहीं पर जन्मे थे। अब आप समझ सकते हैं कि मणिशंकर अय्यर इस तरह का जब बयान देते थे तो फिर कांग्रेस को कितना मुश्किल उठाना पड़ रहा था इस बयान से अपने आप को अलग करने में। उधर मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान एक बार गए और पाकिस्तान में जाकर नरेंद्र मोदी सरकार को गिराने का बयान दिया था। इसकी भी काफी चर्चा हुई थी। कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान में एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति सिर्फ तभी हो सकती है जब मोदी सरकार गिर जाए। ये पाकिस्तान में जाकर उन्होंने बात कही थी। और मणिशंकर को लगता है, मणिशंकर अय्यर को, कि उनके इन बयानों के चलते पार्टी ने उन्हें बलि का बकरा बना दिया और दूरी भी बना ली है। जाहिर सी बात है, कांग्रेस के पास कोई और चारा भी नहीं था, इसीलिए 2024 में उन्हें टिकट कांग्रेस ने नहीं दिया। पिछले साल पीटीआई, जो एक समाचार एजेंसी है, उससे बातचीत में मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि मेरे जीवन की विडंबना यह रही है कि मेरा राजनीतिक करियर गांधी परिवार द्वारा बनाया गया और गांधी परिवार द्वारा ही बिगाड़ा गया है, मणिशंकर अय्यर ने कहा। मणिशंकर अय्यर ने उस इंटरव्यू में यह भी कहा कि एक मौके को छोड़ दें तो राहुल के साथ मेरी सीमित सार्थक बात हुई। प्रियंका के साथ 2 ही बार बातचीत करने का मौका मिला है। उन्होंने बताया कि राहुल और प्रियंका, इन लोगों से मुलाकात नहीं होती, बातचीत नहीं होती। सोनिया गांधी के बारे में भी उन्होंने कहा था कि इसके बाद जो बातें उन्होंने कही कि 10 साल तक मुझे सोनिया गांधी से निजी रूप से बात करने का मौका नहीं दिया गया, वो मुझसे फोन पर बात करती हैं, इसलिए उनके संपर्क में हूं। फोन पर सोनिया गांधी बातचीत करती हैं, इसलिए उनके संपर्क में वो हैं। उन्होंने आगे कहा कि मेरे जीवन की विडंबना है कि मेरा राजनीतिक करियर गांधी परिवार ने बनाया और गांधी परिवार ने ही राजनीतिक करियर बिगाड़ा भी। मणिशंकर अय्यर को यह लगता है कि गांधी परिवार ने उनकी वफादारी और उनके योगदान को नजरअंदाज किया है और 2024 के आम चुनाव में मणिशंकर अय्यर को टिकट नहीं दिया गया और इससे काफी दुखी और नाराज मणिशंकर अय्यर है। अब मणिशंकर अय्यर यह भी कह रहे हैं कि क्या मुझे जाकर सांसद का पद मांगना चाहिए, यानी कि राज्यसभा में मुझे भेज दो, ये मुझे जाकर कहना पड़ेगा और कहना चाहिए। ये मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं। अपनी किताब में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। मणिशंकर अय्यर ने अपनी किताब मणिशंकर अय्यर मैवरिक इन पॉलिटिक्स में राहुल गांधी पर 2024 में चुनाव में टिकट काटने का आरोप लगाया। मणिशंकर अय्यर के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा कि अय्यर को हरगिज टिकट नहीं देंगे क्योंकि वो बहुत बूढ़े हो गए हैं। अब ये बात चुभ गई मणिशंकर अय्यर को। महिला दुथुराई निर्वाचन क्षेत्र से मणिशंकर अय्यर सांसद रह चुके हैं, लेकिन इस सीट से तमिलनाडु महिला कांग्रेस की अध्यक्ष आर सुधा को टिकट दे दिया गया उनकी जगह पर। मणिशंकर अय्यर ने 1991 में अपना पहला चुनाव इसी सीट से जीता था और इस बार भी वो यहीं से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें टिकट कांग्रेस ने नहीं दिया और उनकी जगह पर आर सुधा को कांग्रेस ने टिकट दे दिया और ये मणिशंकर अय्यर को अच्छा नहीं लगा, नागवार गुजरा। और इस नाराजगी के पीछे की एक बड़ी वजह यही है कि चुनाव लड़ना चाहते थे और कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया। मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि दिसंबर में उन्होंने ये बात कही थी, मणिशंकर अय्यर ने, कि एक बार तो उन्होंने राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई देने के बहाने चिट्ठी भी लिखी थी और उनसे पार्टी में अपनी जिम्मेदारी के बारे में पूछा था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अपने ताजा इंटरव्यू में मणिशंकर अय्यर ने एक बात और स्पष्ट कर दी कि उनका कांग्रेस नेतृत्व पर कोई दबाव डालने का इरादा नहीं है। जो बातें वो कह रहे हैं
उसके बारे में कि कांग्रेस नेतृत्व पर कोई दबाव डालने का उनका कोई इरादा नहीं है, खासकर सोनिया गांधी के खराब स्वास्थ्य को देखते हुए। उन्होंने कहा कि क्या मुझे जाकर सांसद पद मांगना चाहिए? पार्टी के बड़े नेताओं के पास जाएं, सोनिया गांधी के पास, राहुल के पास या प्रियंका के पास जाएं, मल्लिकार्जुन खड़गे के पास जाएं और अपने लिए सांसद पद मांगे। लोकसभा का चुनाव तो हो चुका है, राज्यसभा के लिए पार्टी अपना उम्मीदवार बनाए और कहीं से कांग्रेस शासित राज्य से उनको राज्यसभा में भेज दे। क्या इसके लिए उन्हें जाकर अपने पार्टी के नेताओं के सामने सांसद का पद मांगना चाहिए? ये वो कह रहे हैं। आज मणिशंकर अय्यर कांग्रेस में सक्रिय नहीं है, लेकिन अपने आप को कांग्रेस ही मानते हैं, कांग्रेस से ही जुड़ा हुआ मानते हैं। उनकी सक्रियता आजकल लेखन में है, स्तंभ लिखते हैं, लेकिन वो खुद को अपनी पार्टी का हिस्सा यानी कि कांग्रेस का हिस्सा ही वो मानते हैं। उनकी नाराजगी गांधी परिवार से है, मगर बीजेपी में जाने के पक्ष में वो नहीं है। उनका कहना है कि कांग्रेस के बिना वो अधूरे हैं। अब मणिशंकर अय्यर का जो व्यक्तित्व है, मणिशंकर अय्यर का जो बयान आता है, उस बयान से कांग्रेस घिर जाती है और इसको लेकर कांग्रेस ने अब उनसे अपना किनारा कर ही लिया है। 2024 में टिकट नहीं दिया और वो नाराज भी अब रहने लगे हैं और नाराजगी का इजहार उन्होंने अपने इस बयान के जरिए कहा। अब राजीव गांधी के बारे में उन्होंने जो बयान दिया, अब वो बयान बड़ा ही आश्चर्यचकित करने वाला है कि जिस व्यक्ति ने उन्हें राजनीति में लाया, कांग्रेस के जिम्मेदार पदों तक पहुंचाया, उस व्यक्ति के बारे में वो ये बात कहकर क्या बताना चाहते? मणिशंकर अय्यर जो राजीव गांधी की वजह से पॉलिटिक्स में आए, कांग्रेस में इतने महत्वपूर्ण पदों पर रहे, और राजीव गांधी के बारे में वो कह रहे हैं कि दो बार एग्जाम में वो फेल हुए और वो प्रधानमंत्री कैसे बन गए, ये लोग पूछते हैं। अब ये बात कहकर बड़े ही लोगों के लिए अब उन्होंने एक सवाल छोड़ दिया कि अब इसको लोग क्या समझें, कांग्रेस के या राजीव गांधी के फेवर में ये बातें उन्होंने कही या उनके खिलाफ ये बात कही। नाराजगी की वजह से उन्होंने ये बात कही है और इस बात के जरिए, इस बयान के जरिए वो क्या जताना चाह रहे हैं, क्या एड्रेस करना चाह रहे हैं, किसको संदेश देना चाह रहे हैं, और इस तरह का बयान देकर क्या वो कांग्रेस में कुछ पा सकने की स्थिति में हो सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल पर आपकी प्रतिक्रिया का स्वागत है। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और विषय पर। फिलहाल नमस्कार।